Students, good morning to all of you. Today I am going to teach you the topic functions of a political party in the 26th chapter institutional representation of democracy. आज हम लोग राजनीतिक पार्टी के क्या काम होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है. द मेन एम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू गेन पॉलिटिकल पावर. इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है राजनीतिक शक्ति. ओनली दे कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शन. सम ऑफ द फंक्शंस आर, तभी वो कोई काम कर सकते हैं. जैसे उनके काम जो होते हैं, सबसे पहले तो उनका काम होता है कि वो अपना सिंबल जो है और रजिस्टर सिंबल चूज़ करके उसको जो है चुनाव आयोग के पास उसको रजिस्टर कराना होता है. दे चूज़ द सिंबल एंड रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. सेकेंड जो काम होता है उनका कि दे चूज़ द मेंबर्स केयरफुली एंड ड्राफ्ट द पार्टीज मैनिफेस्टो एंड पॉलिसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द कंट्री. वो जो है जितने भी उनके अंदर सदस्य है उसको वो ध्यानपूर्वक चुनते हैं. ठीक है. उसके बाद पार्टी मैनिफेस्टो और जो पार्टी के जो मैनिफेस्टो और पॉलिसीज है वो लोगों की रुचि के अनुसार या देश की रुचि के अनुसार जो है वो ड्राफ्ट करते हैं. थर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन्स फॉर देयर कैंडिडेट्स. जितने राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो चुनाव अभियान अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रस्तुत करते हैं. दे शुड एक्सप्लेन वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स टू द पीपल. They should try to convince people that their policies are the best and in national interest. वे लोगों को अपना जो सुझाव या प्रॉब्लम्स है लोगों को व्यक्त करते हैं और वो विश्वास दिलाते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो उनके रुचि अनुसार राष्ट्रीय इंटरेस्ट के अनुसार जो है बेस्ट सबसे अच्छा. आफ्टर विनिंग द मेजोरिटी इन द इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट. जब ये जीत जाते हैं बहुमत इनको, जब इस चुनाव का बहुमत उनको मिल जाता है तब इनकी सरकार बनती है. इफ़ दे फेल टू सिक्योर ए मेजोरिटी दे फंक्शन एज द अपोजिशन एंड कीप द गवर्नमेंट इन चेक. अगर ये सिक्योरिटी के अनुसार फेल हो जाते हैं तो बहुमत, अगर ये बताया गया था कि अगर उनको 1/6 पार्ट भी अगर नहीं मिलता है बहुमत तो वो सिक्योरिटी मनी लेने के हकदार नहीं होते. हाँ, लेकिन अगर 1/6 पार्ट पाकर अगर हारते हैं तो वो अपना सिक्योरिटी मनी जो जमा किए रहते हैं वो वापस ले सकते हैं. तो दे फंक्शन एज द अपोजिशन एंड कीप द गवर्नमेंट इन चेक. इन अपोजिशन द पॉलिटिकल पार्टीज गिव एक्सप्रेशन टू पब्लिक ओपिनियन एंड प्लेस देम बिफोर द गवर्नमेंट. अपोजिशन के जो पार्टी जो होते हैं तो द पॉलिटिकल पार्टी की वो अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं. ठीक है, बिफोर द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो सरकार बनती है उनके खिलाफ अपना ओपिनियन जाहिर करते हैं. Any citizen of India whose name is included in the voters list and is 25 years of age or above the who is not a government servant is eligible to contest election. जो भी भारत का नागरिक अगर 25 साल का एज का हो और वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं, गवर्नमेंट सरकारी इंक्लूड नहीं है, तो वो इस कॉन्टेस्ट इलेक्शन में भाग ले सकते हैं. ठीक है. अब है इलेक्शन सिंबल्स. चुनाव चिन्ह क्या होता है देखिए. एन इलेक्शन सिंबल इज अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्शन सिंबल जो होते हैं वो ईच पार्टी को रहते हैं. अब तो देखते होंगे भाजपा का कमल छाप है, कांग्रेस का हाथ छाप. ठीक है, इस तरह बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ का चुनाव चिन्ह है. सिंबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिजर्व सिंबल्स एंड फ्री सिंबल्स. The reserve symbols can be used only by the candidates of the party to which the symbol belongs. Symbols that are not reserved for any party are called free symbol. जो सिंबल्स जो दो तरह के होते हैं चिन्ह, एक रिजर्व होते हैं आरक्षित मतलब चिन्ह और एक होते हैं फ्री मुक्त चिन्ह. तो मुक्त आरक्षित चिन्ह जो वो होते हैं जो कैंडिडेट्स विच डेट सिंबल बिलोंग सिंबल डेट आर नॉट रिजर्व, जो रिजर्व नहीं होते वो कोई भी जो है वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और अनरिकॉग्नाइज पार्टीज कैन चूज देयर सिंबल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल. जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है जो मुक्त मतलब कोई पार्टी से संबंधित नहीं है वो या कोई अनरिकॉग्नाइज जो नया नया पार्टी चुना हुआ रहता है वो फ्री सिंबल लेने का पूरा ही रहता है. ठीक है. और जो रिजर्व रहते हैं जैसे कि अब गठबंधन जुड़ा हुआ रहता है तो वो जो है उसको रिजर्व सिंबल करते हैं.
सिम्बल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री सिम्बल्स अवेलेबल विद द इलेक्शन कमीशन। सिम्बल्स जो फ्री सिंबल का लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग के पास, उनके पास फ्री सिंबल का भी जो है वो लिस्ट अवेलेबल रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, राजनीतिक पार्टी, भारत में जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो कौन कौन है। इन इंडिया देर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, सम पार्टीज ऑपरेट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, they are called national parties. Some parties are limited to a specific region, they are called state or regional party. कुछ पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं हमारे देश में, जिसमें कुछ है राष्ट्रीय पार्टी है और कुछ जो होते हैं स्पेसिफिक रीजन, कुछ क्षेत्रों में होते हैं, इसीलिए उसको राज्य या क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। नेशनल पार्टीज कौन कौन होते हैं देखिए, इफ ए पॉलिटिकल पार्टी फुल्स एनी ऑफ दीज कंडीशंस इट कैन बी टर्म्ड एज ए नेशनल पार्टी। जो पार्टिकल जो है राजनीतिक पार्टी जो है वो सभी कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो नेशनल पार्टी कहलाते हैं। जैसे हमारे भाजपा, कांग्रेस, ये सब क्या हुआ नेशनल पार्टी से। द कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी इन द लास्ट जनरल इलेक्शन सिक्योर्ड एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स polled in at least 4 states, and at least 4 of the party candidates have been elected to the Lok Sabha from any state. Or in the last general Lok Sabha elections, the party won at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha. In the general election, the candidates from the party were elected to the Lok Sabha from not less than 3 states. अब देखिए कि द पार्टी, द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी इन द लास्ट जो आम चुनाव हुआ था उसके जो कैंडिडेट्स थे सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। 4 स्टेट में जो हुआ था तो 6% जो है वो टोटल वोट जो है वो पोल्ड किए गए थे। एंड एटलीस्ट 4 ऑफ द पार्टी कैंडिडेट्स हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा एनी स्टेट। ठीक है, 4 जो है वो लोग 4 ऑफ दी पार्टी जो थे, पार्टी के कोई 4 जो कैंडिडेट्स थे वो लोकसभा में इलेक्टेड हुए थे किसी भी स्टेट से। इन द लास्ट जनरल लोकसभा इलेक्शन, और लास्ट जनरल लोकसभा इलेक्शंस में पार्टी जब जीत गया एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा, और इन द लास्ट जनरल इलेक्शन द कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी वर इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट से कम नहीं जीत पाया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, राष्ट्रीय जनता दल एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आर द नेशनल पार्टीज करेंटली रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। तो देखिए बच्चे कितनी यहाँ पर नेशनल पार्टी है। एक नेशनल ये कांग्रेस INC जो सबसे पुराना है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी जिनकी अभी सरकार है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तीसरा बहुजन समाज पार्टी जो अखिलेश जी का है, ये अखिलेश और मायावती दोनों मिलके इस बार लास्ट जनरल लोकसभा में मिक्स दोनों गठबंधन किए थे। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो स्थित है, और इतने जो है ये राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। तो कब 7 जो है राष्ट्रीय पार्टी से। अब है रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टीज। देयर आर मेनी रीजनल पार्टीज इन इंडिया, दे आर लिमिटेड टू ओनली 1 और 2 स्टेट्स। बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन 1 या 2 स्टेट्स में ही लिमिटेड होते हैं। If a political parties fulfill any of these conditions, it qualifies as a regional party. In the last general elections to the state assembly, the candidates of the party secured not less than 6% of the total valid votes polled. In a political party, any of these conditions it qualifies as a regional party. अगर कोई भी political party अगर ये सब conditions से क्वालिफाई होते तो वो रीजनल पार्टी जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड टू द असेंबली इन द लास्ट इलेक्शन। 2 कैंडिडेट्स जो है उसमें असेंबली में लास्ट इलेक्शन में शामिल हुए थे। इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा, द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी डिड नॉट सिक्योर लेस देन 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट। स्टेट में कम से कम 6% जो है टोटल वैलिड वोट जो है पोल्ड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ऑफ इट्स कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड, एक कैंडिडेट जो है इलेक्टेड होना चाहिए। नहीं तो लास्ट जनरल स्टेट असेंबली इलेक्शंस
The party won at least 3% of the total number of seats in the assembly. जो पार्टी थे वो 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स असेंबली से जो है वो जीते थे, और लेस 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर स्मॉल, कम से कम 3 या 3 से ऊपर जो है वो जीतना आवश्यक है। सम रीजनल पार्टीज जो होते हैं वो है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ऑफ तमिलनाडु, अकाली दल पंजाब के, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर। ठीक है, नेशनल पार्टीज़ में अभी जो है हाल ही में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बारे में भी चर्चा में है। तो कुछ अभी नए नेशनल पार्टीज आए हैं बदल के इसको रिसेंटली। इसके बाद आफ्टर टीचिंग, आफ्टर व्हेन आई विल कंप्लीट माय टीचिंग, देन आई विल next day I will send you the recent national parties of India. Opposition: if any party wins more than half the seats in the legislature, it has clear majority and it can form the government without sharing power with any other party. It is known as the ruling party and other party is known as the opposition. अगर कोई पार्टी जीत जाता है आधा सीट से ऊपर लेजिस्लेचर यानी विधायिका में, तो ये साबित हो जाता है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। ठीक है, और जो उसके ऑपोजिशन में रहते हैं, जो उसके खिलाफ रहते हैं, उसको ऑपोजिशन पार्टी कहा जाता है। इन ए डेमोक्रेसी द ऑपोजिशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑपोजिशन कीप्स ए वॉच ऑन एवरी मूव मेड बाय द गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जो है ऑपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि वो हर एक सरकार पर हर एक नज़र रखता है। They keep a check on the shortcomings and failures of the ruling party and do not let the government become irresponsible and dictatorial. वो जो है हर एक उसके जो है हर एक हरकत पर नज़र रखता है। उसके जो हर एक अगर छोटी सी भी अगर भूल हो जाए तो वो इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन पर खिलाफ एक्शन ले लेता है। Therefore, opposition important for the smooth functioning of democracy. Whenever the opposition is suppressed, democracy suffers. But when the opposition functions actively, the democracy is strengthened. जब ये opposition पार्टी जब खिलाफ होता है तो थोड़ा सा जो है सो ये डिस्टर्ब तो हो ही जाता है रूलिंग पार्टी, लेकिन और मजबूत हो जाता है। कोalition गवर्नमेंट क्या है, यानी कि गठबंधन सरकार। इन द मल्टी पार्टी सिस्टम, if no single party wins a clear majority in general elections, 2 or more parties can together form the government. Such a government is called a coalition government. जैसे अभी हाल ही में लास्ट जनरल इलेक्शन में आपने देखा था कि किस तरह बीजेपी एक तरफ था और जितने भी कोalition गवर्नमेंट, आईएनसी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जितने भी कोalition गवर्नमेंट थे वो एक तरफ हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जीत नहीं पाए थे। ठीक है, the different political parties that form a coalition government have different policies and promises on their manifestos which are promised to the voters before the elections. हर एक पार्टी के हर अलग अलग जो है विचार होते हैं। ठीक है, when they jointly form the government they have to work together according to a common policy. लेकिन जब वो jointly काम करते हैं सरकार में तो उन्हें एक common policy रखना पड़ता है। For this, a coordination committee is formed consisting of members of all the parties taking part in the coalition. It is headed by the leading member of the party that holds the largest number of seats. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं वो जो होते हैं लीडिंग मेंबर हो जाते हैं। To make a coalition government successful and stable, all the parties involved in it must respect their ideas and interests of each other, showing concern for the interest of the various groups. इस गठबंधन सरकार को बनाए रखने के लिए सभी एक दूसरे के जितने भी पार्टीज हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। उनके आइडिया और इंटरेस्ट को जो है वो क्या होता है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है। एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं और आपस में सामंजस्य बनाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। नहीं तो अगर ये टूट गई तो बीच में ही सरकार टूट सकती। ठीक है, नाउ चैप्टर इज ओवर नाउ. You have to make all the exercises of this chapter. Now that's all.